नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं हूं आपके साथ शीरीन। तो चीन के बहिष्कार के खिलाफ हमने मेड इन इंडिया की जो मुहिम शुरू की है उस पर इस वक्त पूरा देश गर्व कर रहा है। अब तक आपको बता दें कि अब तक हमें 9 लाख मिस्ड कॉल आ चुके हैं, 9 लाख से भी ज्यादा। आप देखिए संख्या को। हमें आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने जो नंबर जारी किया है उस पर हमें प्रति मिनट 5000 मिस्ड कॉल्स आ रहे हैं। यहां आपको यह भी जानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में बड़ी संख्या में फोन कॉल्स हैंडल करने वाली कोई भी टेक्नोलॉजी प्रति मिनट ज्यादा से ज्यादा 5000 कॉल्स ही हैंडल कर सकती है, यानी कि हमें अधिकतम मिस्ड कॉल आ रहे हैं इससे जुड़े। इसलिए हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जो मिस्ड कॉल कोशिश कर रहे हो देने की लेकिन नहीं दे पा रहे हों। तो आपको यहां पर धैर्य रखना होगा क्योंकि ये अभियान नए भारत के निर्माण के लिए बेहद जरूरी है। और आप देखिए कि कैसे 9,21,053 मिस्ड कॉल अब तक आ चुके हैं और देखिए ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अब 9,21,053 मिस्ड कॉल और इस अभियान में लोग जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़िए, 7834998998 पर मिस्ड कॉल करिए। और ये मुहिम क्योंकि भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है, नए भारत की ये तस्दीक करेगी, इसलिए आपका इसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। और लगातार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। 9 लाख से भी ज्यादा लोग, 9,21,000 लोग अब तक इस मुहिम से जुड़ चुके हैं। मिस्ड कॉल देने पर आपके मोबाइल फोन पर एक SMS आएगा। SMS में दिए लिंक पर क्लिक करके आप सर्वे में हिस्सा लें। तो चीन के खिलाफ जी न्यूज की ये मुहिम सबसे बड़ा सर्वे जिसमें पूरे देश भर से लोग हिस्सा ले रहे हैं। मेड इन इंडिया से जुड़ा हुआ ये मुहिम है, चीन के खिलाफ सबसे बड़ा सर्वे। लिंक पर आपको क्लिक करना है, प्रश्नावली से अपनी बात जी न्यूज तक आप पहुंचाइए। सर्वे के लिए AI आधारित चैटबोट मदद करेगा। चैटबोट की मदद से आप अपनी राय दर्ज कराएं, इससे जुड़ी हुई राय आप दर्ज करा सकते हैं। जी न्यूज के इस मुहिम में आप शामिल होइए। ये मुहिम देश की मुहिम है, देश से जुड़ी मुहिम है, चीन को सबक सिखाने की से जुड़ी हुई मुहिम है। और अब नए भारत ने चीन पर एक अभूतपूर्व डिजिटल एयर स्ट्राइक यहां पर की है, ठीक वैसे ही जिस तरीके से 2019 में भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट पर एयर स्ट्राइक और 2016 में POK में, आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया था। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त 3 तस्वीरें देख रहे हैं जो नए भारत की 3 स्ट्राइक है। गलवान में शहीद हुए भारत के सैनिकों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अब हम जीवन के हर क्षेत्र में हिंदी चीनी बाय बाय कहना शुरू कर दें। तो चीन सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि आपकी जिंदगी और आपको दिलो दिमाग पर भी इंटरनेट की मदद से अतिक्रमण कर रहा था। आप सिर्फ चीन में निर्मित मोबाइल एप्लीकेशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बल्कि जाने अनजाने में आप चीन की कंपनियों और वहां की सरकारों को अपनी सभी निजी जानकारियां भी सौंप रहे थे। और इसीलिए भारत सरकार ने डिजिटल एयर स्ट्राइक करके चीन के भारत में टिकटॉक के 61.1 करोड़ यूजर, वीचैट जिसके 40 करोड़ यूजर हैं, शेयरिट जो 40 करोड़ यूजर थे उसके, यूसी ब्राउजर के 13 करोड़ यूजर, इसके साथ ही हेलो एप्लीकेशन के 10 करोड़ यूजर, कैम स्कैनर के 10 करोड़ यूजर, पूरी तरीके से ये सभी खत्म हो गए हैं। भारत वैसे भी दुनिया के लिए सबसे बड़ा सोशल मीडिया मार्केट है क्योंकि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। और भारत ने अब पूरी दुनिया को ये सीधा संदेश दे दिया है कि अगर कोई देश भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो दुनिया के सबसे बड़े बाजार का हिस्सा उसे नहीं बनने दिया जाएगा। तो जब से सरकार ने चीन के बहिष्कार की शुरुआत की है तब से देश के लोगों की भावनाएं पूरे उबाल पर रहे। चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा, लोगों का जोश इस वक्त सबसे ऊंचे स्तर पर है। और इसीलिए जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच यहां पर दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। और यकीन मानिए आप, अगर इस मंच पर भारत के 137 करोड़ लोगों ने एक साथ आकर अपनी आवाज उठाई तो इसकी गूंज न सिर्फ पूरी दुनिया को सुनाई देगी बल्कि चीन युद्ध लड़ने से पहले ही अपने घुटने टेक देगा। हिंदुस्तान ने धोखेबाज चीन के खिलाफ देशव्यापी प्रहार किया है। चीन को शायद उम्मीद नहीं रही होगी कि भारत उस पर ऐसी डिजिटल स्ट्राइक करेगा
और एक साथ चीन के 59 ऐप बंद किया जाना तो अभी सिर्फ झांकी है। चीन ने सरहद पर जो गुस्ताखी की, उसकी बड़ी सजा की अभी शुरुआत हुई है। भारत की अगुवाई में अब पूरी दुनिया मिलकर चीन का हुक्का पानी बंद करने जा रही है। आज जी न्यूज आपको एक ऐसा मंच दे रहा है जिसके जरिए आप चीन के खिलाफ बिना बंदूक उठाए एक सैनिक की भूमिका निभा सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर इस विशाल मंच पर भारत के 137 करोड़ लोगों ने एक साथ आकर अपनी आवाज उठा दी तो इसकी गूंज न सिर्फ पूरी दुनिया को सुनाई देगी, बल्कि चीन युद्ध लड़ने से पहले ही घुटने टेक देगा। चीन की अतिक्रमण वाली नीति का आखिरी वक्त अब आ गया है और भारत आत्मनिर्भरता अभियान से भी चीन को सबक सिखाने जा रहा है। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। मोबाइल फोन ऐप्स के जरिए चीन के घुसपैठ पर अब भारत ने रोक लगा दी है। चीन पर हुई इस डिजिटल स्ट्राइक पर पूरा देश एक साथ खड़ा है। मेक इन इंडिया के साथ हैं और अपने भारत देश के साथ हैं और एक एक अपने जवान के साथ हैं। हम जी न्यूज की मुहिम के साथ हैं। मैंने मिस कॉल भी दी है। चाइना से और जो अदर कंट्रीज से हमारा आइटम आया करता था, उसका हम लोग अब बहिष्कार कर रहे हैं। और मेक इन इंडिया जो हैशटैग जी न्यूज ने मेकिंग इंडिया का वो चलाया, उसी को हम स्वीकार करके और इंडिया को ही इकोनॉमिक बढ़ाकर उसको व्यापार देना चाहते हैं। ये डिसीजन बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लिया है। बिकॉज अगर हम चाइनीज ऐप यूज कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली। तो हमें चाइनीज ऐप को प्रमोट ना करके अपनी इंडिया को, अपने देश को प्रमोट करना चाहिए। भारत ने चाइनीज ऐप का हुक्का पानी बंद किया तो चीन का गला सूखने लगा। लेकिन चीन को अब समझ में आ गया होगा कि भारत सीमा पर उसकी सेना और बाजारों से उसके सामान दोनों को बाहर निकालना जानता है। आपने अपने मोबाइल में से सारे ऐप डिलीट कर दिए चीन के, जो भी अब तक थे। क्या क्या डिलीट किया आपने? मैंने लाइक की टिकटॉक, शेयर एंड पबजी। ये तीनों आपने डिलीट कर दिया, टिकटॉक, शेयर इट, पबजी। पहले तो बहुत ज्यादा थे और पूरा डिलीट कर दिए दे रहा है, दुरुस्त है। मैं तो चाहता हूँ ऐप्स क्या चाइनीज हर प्रोडक्ट बंद कर दे। और लद्दाखी ऑलमोस्ट कई सालों से चाइनीज सामान को निगलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि और भी चाइनीज चीजें बंद करें। चीन बस इतना याद रखे कि नया भारत उसे हर मोर्चे पर हराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि चीन के खिलाफ अब ग्लोबल गठबंधन हो गया है और जिसकी अगुवाई भारत कर रहा है। भारत ने चीन पर डिजिटल एयर स्ट्राइक कर दी है। पहले भारत ने कई चीनी कंपनियों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया, उसके बाद 59 चाइनीज ऐप पर रोक लगा दी। पर अब अमेरिका ने भी चीन के खिलाफ कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन ने 5-0 से मतदान कर चीन की टेक कंपनी हुआवे और ZTE को राष्ट्रीय खतरा बताया। साथ ही अमेरिकी कंपनियों को उपकरण खरीदने के लिए मिलने वाले $8.3 अरब के फंड को भी ट्रंप सरकार ने रोक दिया है। तो ये देखिए आप दो तस्वीरें, 59 मोबाइल ऐप बैन भारत ने किए चीन के, ये डिजिटल प्रहार भारत का। दूसरी तरफ अमेरिका भी एक्शन में, चीन की कंपनियां राष्ट्रीय खतरा बताते हुए सीधे तौर पर अब उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ट्रंप सरकार ने बड़े फंड पर भी $8.3 अरब के फंड को भी रोक दिया है जो अमेरिकी कंपनियों को उपकरण खरीदने के लिए मिलता था। तो ये चौतरफा, आप इसे ऐसे समझिए कि अब चीन चौतरफा गिर चुका है। ये ग्लोबल गठबंधन है भारत और अमेरिका का, क्योंकि चीन की हरकतों के बाद अब चीन को रोकना बहुत जरूरी है। जो चीन हरकतें करता है उसके खिलाफ ये बहुत बड़ा अभियान अब सिर्फ भारत नहीं बल्कि ये विश्वव्यापी अभियान है, जिसे देखकर अब चीन को जरूर ये समझ आ रहा होगा कि आखिर उसने किया क्या है। तो चीन की चौतरफा घेराबंदी अमेरिका पहले ही से लेकर साफ कर चुका है। भारत का साथ देने की बात अमेरिका पहले ही कर चुका है और अब देखिए आप ये बड़ा कदम किस तरह से अमेरिका ने भी उठाया।
कृष्ण मोहन मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी बातचीत के लिए। कृष्ण मोहन, इसे हम ग्लोबल गठबंधन कहें ना कि अब तो चौतरफा घेराबंदी है ये चीन की। बिल्कुल सही बात है। चीन के खिलाफ अब पूरी दुनिया एकजुट हो रही है और खासतौर पर भारत, जिसके खिलाफ वो पिछले दशक में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स शुरू किया था चीन ने, यानी भारत की चौतरफा घेरेबंदी जिसने उसने बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान जैसे देशों को छोड़ा था, को भी छोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो शुरू हुई उसने चीन को बिल्कुल अकेला कर दिया है। चीन अपने इलाके में अकेला है। चीन के खिलाफ दक्षिण चीन सागर के जितने देश हैं, चाहे वो वियतनाम हो, थाईलैंड हो, मलेशिया हो, हांगकांग हो, सिंगापुर हो, ताइवान है, सारे के सारे चीन के खिलाफ खड़े हुए हैं। और इसके अलावा विश्व की जो महाशक्तियां हैं, चाहे वो अमेरिका हो या जापान, जो कि चीन का वैसे भी परंपरागत कट्टर दुश्मन है, और ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश अब धीरे धीरे भारत के साथ हैं और चीन के खिलाफ है। लगातार इनके साथ भारत के सैनिक संबंध इन शक्तियों के साथ काफी लंबे अरसे से चल रहे थे और अब वो बहुत गाढ़े हो गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका को लें तो अमेरिका के साथ मलाबार समुद्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज शुरू की गई थी, जिसमें अब जापान भी शामिल हो चुका है। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भारत के संबंध और गहरे हुए हैं, उससे संभावना यह भी है कि भविष्य में ऑस्ट्रेलिया भी उस एक्सरसाइज में किसी अन्य रूप में शामिल हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत ने एक समझौता किया है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के बेसिस का इस्तेमाल लॉजिस्टिक के लिए कर सकेंगे। अमेरिका के साथ 2017 में लेनोवा साइन हो चुका है। जापान के साथ सैनिक संबंध लगातार गाढ़े हो रहे हैं। जापान खुद दक्षिण चीन सागर में चीन की दादागिरी से परेशान है। इन सारी चीजों, एक तरफ तो चीन का जिस तरह से हर देश के ऊपर दबाव डालना, उसकी जमीन हड़पने की कोशिश करना या उसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश करना, इससे सारे देश परेशान है। और इसलिए जैसा कि अभी कुछ दिन पहले अमेरिका से जो बयान आया था, बहुत महत्वपूर्ण था कि चीन पूरे एशिया के लिए खतरा बन चुका है। तो अब धीरे धीरे चीन अकेला पड़ता जा रहा है। चीन के पास कोई दोस्त नहीं है। हो सकता है कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया जैसे देश उसके साथ आए, लेकिन बाकी जो भी दुनिया के सभ्य देश हैं, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं, वो सब अब चीन के खिलाफ खड़े नजर आने लगे। तो कृष्ण मोहन मिश्रा, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं ना कि अब ये चीन के बाजार पर प्रहार है, और जैसा आप बता रहे हैं कि अभी सिर्फ भारत और अमेरिका नहीं, अब तो और भी नामिस और भी जो देश हैं वो भी इस दिशा में बढ़ेंगे आगे और चीन पर उनकी भी कार्रवाई होगी। देखिए, भारत ने जो कदम उठाया है, जो चाहे आप इसे शुरुआत कह सकते हैं कि जो 59 चाइनीज मोबाइल ऐप है उन पर प्रतिबंध लगाकर, लेकिन ये चीजें आगे जाएंगी और चीन जो पूरी दुनिया के हर अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, उसकी प्रतिक्रिया समझ सकती है आप इसको। कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ वैसे ही नाराजगी बहुत ज्यादा थी और अब सारे के सारे देश जो भी कोरोना से प्रभावित हुए और जो कि कोरोना को फैलाने में चीन की भूमिका संदिग्ध मानते हैं, वो अब चीन पर व्यापारिक प्रतिबंध लगाना शुरू करेंगे। भारत ने उसकी शुरुआत कर दी है, यानी भारत ही पहला वो देश रहेगा जो इस बारे में याद किया जाएगा कि जिसने चीन के जो आर्थिक पंख है उनको काटने की शुरुआत की। अब अभी ये मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाना तो सिर्फ एक शुरुआत है, उसके आगे भी ये संभावना आगे बढ़ेगी। अभी आप देख रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में कई ऐसे टेंडर्स थे जो चीनी कंपनियों के थे, उनको रद्द कर दिया। ये प्रक्रिया अगर और आगे चलती रही तो चीन के लिए इस दबाव को झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीन के लिए बहुत बड़ा बाजार भी है। और अगर भारत ने उसी औजार को अब यहाँ पर फेल करने की शुरुआत भारत ने कर दी है, आर्थिक पंख कतरने की शुरुआत भारत ने की है, जिसे अब समर्थन पूरे विश्व भर से भी धीरे धीरे मिल रहा है। शुक्रिया आपका कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। हर बात पर बेवजह राजनीति करना विपक्ष की आदत सी बन गई है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया, गरीबों को मुफ्त अनाज देने की एक बड़ी घोषणा की, लेकिन कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने इस भाषण में भी त्रुटि निकाल ली, खासकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर निशाना साधा। निरंतर काम करें। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधन के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक मुफ्त अनाज देने की घोषणा की। ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा।
खुद सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता कई दिनों से मांग कर रहे थे कि मुफ्त अनाज की योजना को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन लगता है कि कांग्रेस को जनता के लिए इतने बड़े और अहम फैसले में ज्यादा दिलचस्पी नहीं। क्या कांग्रेस की मांग सिर्फ राजनीति के लिए थी? ऐसा इसलिए क्योंकि पीएम मोदी के ऐलान के बाद राहुल गांधी ने एक शेर ट्वीट किया, तो इधर उधर की ना बात कर ये बता कि काफिला कैसे लुटा। मुझे रहजनों से गिला तो है, पर तेरी रहबरी का सवाल है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी का इशारा लद्दाख में एलएसी पर चीन से तनाव की तरफ था। ट्वीट से पहले राहुल गांधी ने वीडियो संदेश के जरिए भी चीन मुद्दे पर सवाल पूछा। आपसे सवाल है, नरेंद्र मोदी जी से सवाल है। पूरा देश जानता है कि चाइना ने हिंदुस्तान की पवित्र जमीन छीनी है। हम सब जानते हैं कि चाइना लद्दाख में 4 जगह अंदर बैठा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, आप देश को बताइए, चाइना की फौज को आप हिंदुस्तान से कब निकालेंगे और कैसे? कांग्रेस और राहुल गांधी पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। अब जिस तरह का इस पूरे के पूरे संकट के समय में कांग्रेस पार्टी और उस परिवार का व्यवहार रहा, रुख रहा, वो निश्चित तौर से किसी भी तरह से कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा, जो कि देश की सुरक्षा, देश के सम्मान, देश के स्वाभिमान, देश की सार्वभौमिकता के प्रति संवेदनशील होगा, वो कभी कतई जो है वो इस बेवकूफ़ी की और इस तरह के पागलपन के साथ नहीं खड़ा होगा। अरे भैया, फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स हैं आप। अब जो है वो एक परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचला, इसके अलावा तो और है नहीं कुछ। जिनको ट्वीट करके पाकिस्तान और चाइना में अपने ट्वीट को वायरल करवाना है, एकदम उसको पॉपुलर करना है कि आज जो लोग भारत को गाली दे करके, भारत के शौर्य को गाली दे के, भारत के सेना के शौर्य को गाली दे रहे हैं, आज वो पाकिस्तान और चाइना में वो हैच हो रहे हैं, उनका प्रसिद्धि हो रहा है। पीएम मोदी के भाषण में एआईएमआईएम के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने तो सांप्रदायिक एंगल तलाश लिया। दरअसल पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई भारतीय त्योहारों का जिक्र किया था। असदुद्दीन ओवैसी को इस बात की दिक्कत थी कि प्रधानमंत्री ने आने वाले त्योहार बकरीद का नाम क्यों नहीं लिया। ओवैसी ने ट्वीट किया, आज चीन पे बोलना था, बोल गए चना पर। वो भी जरूरी था क्योंकि आपके बिना सोचे समझे लगाए गए लॉकडाउन के कारण बहुत से मजदूरों को खाना नहीं मिल पाया। आपने आने वाले महीनों में कई त्योहारों का नाम लिया, लेकिन बकरीद भूल गए। चलिए फिर भी आपको पेशगी ईद मुबारक। चीन के मुद्दे पर जहां पूरा देश एकजुट है, एलएसी से लेकर आर्थिक मोर्चे पर सरकार चीन पर प्रहार कर रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष को पीएम मोदी के हर बयान में कुछ न कुछ कमियां निकालकर सिर्फ राजनीति करनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.